ओम शांति। आज बाबा की 20/5/21 के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, सभी धर्म की आत्माएं अभी यहाँ आएगी क्योंकि अभी भगवान आए हुए हैं। फिर बाबा कहते हैं, पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। बाबा कहते, पुरानी दुनिया पुराने देह के संबंधों से दिल लगाते आए तो कहां से कहां पहुंच गए। अब एक बाबा के साथ रहना है, एक बाबा के साथ दिल लगानी है। फिर बाबा कहते हैं, बीमारी सर्जन को बताना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। अगर छिपाएंगे तो बीमारी बढ़ती चली जाएगी। जो भी होता है बताना है, जो भी गलतियां हमसे हो जाती है वो बाबा को बताना है, छिपाना कुछ भी नहीं है। आइए अब सुनते हैं बाप दादा के आज के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगी। प्रश्न, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुही राज सुनाया है? उत्तर में बाबा कहते, बच्चे, अभी यह नाटक खत्म होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। सब धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होगी क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सब धर्म की आत्माएं मन मनाभव का मंत्र लेकर जाएगी। वह कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेगी। गीत बजा है, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। तुम आज सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन बाद सुनेंगे। अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी क्योंकि यह शरीर इस पुरानी दुनिया का है। तो अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वह टूट पड़ेगी। अब बदनसीबी से तुम नसीबदार बन रहे हो, इसलिए जितना हो सके एक वर्षा एक बाप को याद करो जो बेहद का वर्षा देते हैं। बाप को और वर्षे को इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है। बाप को और वर्षे को याद करना है, बाकी इस पुरानी दुनिया में बहुत थोड़ा समय है। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। बहुत हैं जो पवित्र भी हैं, कई घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं, तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। बहुत बड़ी सर्विस है। इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना ऐसे भी नहीं है। सब बाप को मदद करेंगे। बाबा कहते, भगवान का साथी बनना कितने सौभाग्य की बातें हैं। बाबा कहते हैं, जिन्होंने कल्प पहले मदद की है
ब्राह्मण कुलभूषण बीके बने हैं, वही समझदार बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ है। बाबा कहते जो कल्प पहले मदद किए हैं, जो समझदार बने हैं, वही बाबा का मदद करेंगे, बाबा का साथ देंगे, साथी बनेंगे। बाबा कहते ब्रह्मा के बच्चों को जरूर बीके ही कहेंगे, जरूर पास्ट होकर गए हैं। आदि देव आदि देवी को भी याद करते हैं। जो चीज होकर गई है वह फिर से जरूर होनी है। जो पास्ट हो गया वो फिर से रिपीट होना है। यह जानते हो सतयुग होकर गया है, उसमें आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था जो अभी नहीं है। देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले राज्य करते थे, वह अभी 84 जन्म की अंत में है। अभी ना पवित्र है और ना वह राजाई है। बाबा कहते जो फर्स्ट में राज्य करते थे वो लास्ट में आकर के पतित बने हैं और फिर अभी भगवान से पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाबा कहते फिर बाप आए हैं पावन बनाने। कहते हैं पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, एक बाप को याद करो। बाबा कहते कि आप ऊपर से नीचे आए हो तो गिरते गिरते पूरे पतित बन गए, और अब बाबा समझाते कि पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, एक बाप से लगाओ, क्योंकि अब आप बच्चों को पावन बनना है। तुम जानते हो हम बाप की राय पर चल बाप से वर्षा ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है वह भी युक्ति बताते हैं। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियां रचते हैं। कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टरी घमंडी है। लिखते हैं मनुष्यों की हार्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकते हैं। नेचुरल निकाल आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं। यह भी कितना हुनर है। यह हुआ अल्पकाल सुख के लिए। कल मर जाए तो शरीर ही खत्म हो जाएगा। प्राप्ति तो कुछ होती नहीं, अल्पकाल के लिए मिला। साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल कर दिखाते हैं, वह भी अल्पकाल के लिए। यह तो बात ही बिल्कुल न्यारी है। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। बाबा कहते हैं कि पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो सिवाय बाप के और कोई कर ना सके। कोई भी और कर ना सके। पतित आत्माओं को पावन बनाने का काम एक ही परमपिता परमात्मा करते हैं और दूसरा कोई कर ना सके। एक का ही गायन है, सर्व का पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला सर्वोदय लीडर है। मनुष्य अपने को सर्वोदय लीडर कहलाते हैं। अब सर्व माना उसमें सभी आ जाते हैं। सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप गाया जाता है, जिसको रहम दिल विल्सफुल कहते हैं। बाकी मनुष्य सर्व पर क्या दया कर सकेंगे? बाकी मनुष्य सर्व पर क्या दया कर सकेंगे? अपने पर ही नहीं कर सकते तो औरों पर क्या करेंगे? यह दया करते हैं अल्पकाल की। मनुष्य मनुष्यों पर दया करते हैं अल्पकाल की।
नाम कितने बड़े बड़े रख दिए हैं। अब बाप कहते हैं तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूं एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की। युक्ति बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ मुझे याद करो क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। युक्ति बिल्कुल सिंपल है। सतयुग में तो तुम सुखी रहते हो, इसलिए मुझे याद करते ही नहीं हो। तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनाई है। तुम ऐसे राज्य करते थे, सदा सुखी थे, फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान दुखी पतित बन गए हो। अभी बाप फिर से तुम बच्चों को कल्प पहले मुआफिक वर्षा दे रहे हैं। जो कल्प कल्प आकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत है ही बाप दादा की मत। श्रीमत है ही बाप दादा की मत। उनके सिवाय श्रीमत कहां से मिले? बाप कहते हैं तुम विचार करो, यह हुनर कोई में है नहीं। किसको विश्व का मालिक बनाना, उसकी युक्ति बाप ही बताते हैं। कहते हैं इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं ऊंच पद पाने के लिए। ऐसे नहीं सिर्फ सृष्टि चक्र जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो, इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। बाबा कहते मुझे योग अग्नि से याद करना है, क्योंकि 63 जन्मों का जो पापों का घड़ा भरा हुआ है उसको भी तो खत्म करना है। बाप कहते हैं तुम ही 84 जन्म लेते हो, बहुत पतित बने हो। आजकल तो फिर खुद को शिवोहम तत्वम कह देते हैं, या तो फिर कहते तुम परमात्मा के रूप हो। आत्मा सो परमात्मा। अब बाप आए हैं, तुम जानते हो शिव बाबा की याद दिलानी पड़े। सर्व का सद्गति दाता एक परम पिता परमात्मा ही है। शिव के मंदिर अलग बनते हैं, शंकर का रूप ही अलग है। शिव के मंदिर अलग बनते हैं, शंकर का रूप ही अलग है। प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है शिव निराकार, शंकर आकारी है। कृष्ण तो फिर साकार में है। कृष्ण जी तो राज्य करते हैं तो फिर वो साकार में है। साथ में राधे दिखाना ठीक है तो सिद्ध हो कि यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बचपन का छोटा रूप राधे कृष्ण का, और जब स्वयंवर होता है तो स्वयंवर के बाद लक्ष्मी और नारायण का। कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आते ही नहीं हैं। कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आते नहीं हैं, पतित होते हैं कलयुग अंत में, पावन होते हैं सतयुग में, तो जरूर संगम पर आएंगे। पावन बनने के लिए तो जरूर संगम पर आएंगे। यह बाप ही जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी हैं। कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता, वह थोड़े ही तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं। श्री कृष्ण
तीनों कालों का ज्ञान नहीं सुना सकते। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। कहते हैं छोटा बच्चा है। देवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। आगे यहाँ भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज थे, अभी मिक्स हो गए हैं। कृष्ण प्रिंस था और भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे। वहां तो है ही वॉइसलेस दुनिया। एक शिव बाबा ही सर्व का सदगति दाता है। एक शिव बाबा ही सर्व मनुष्य आत्माओं का सदगति दाता है। मनुष्य सर्व के सदगति दाता हो नहीं सकते। कितने भी धर्म स्थापक हैं, पर वो धर्म की स्थापना करने आते हैं, वो सर्व का सदगति दाता नहीं हो सकते सिवाय परमात्मा के। बाप ही आकर सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। यह भी समझाया जाता है देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था। वह तो आए ही हैं आधा में, तो सतयुग में हो कैसे सकते हैं? धर्म स्थापक आधा में आए हैं, वो सतयुग में नहीं हो सकते। वह है ही हठ योगी निवृत्ति मार्ग, वह राजयोग तो समझ नहीं सकते। यह राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, निवृत्ति मार्ग वालों के लिए। निवृत्ति मार्ग वाले नहीं समझ सकते, प्रवृत्ति मार्ग वाले समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था, अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए हो। भगवानुवाच मामेकम याद करो, पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। बहुतों की तकदीर फूट जाती है। कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वह सब सामने आ जाएंगे। अगर अभी बाबा को साफ साफ नहीं बताया तो पिछाड़ी में वो सारी जो भी पाप कर्म किए हैं वो सारा सामने आ जाएगा। बाबा कहते हैं जो भी अकर्तव्य किए हैं तो पिछाड़ी में सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा। कई बच्चे छिपाते बहुत हैं। इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधा सजा छूट जाएगी। इस जन्म किसी जन्म की तो चलो बात ही हटाना है, नहीं याद है, लेकिन इस जन्म में जो भी गलतियां हम बच्चों से हुई है तो बाबा कहते हैं कि अगर इस जन्म की भी गलतियां बताओ तो उसको बताने से आपके आधा पाप माफ हो जाएंगे। परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं हैं। गंदे काम तो बहुत करते हैं, बुद्धि में याद तो रहता है, बताने से छूट जाएंगे। यह अविनाशी सर्जन है। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेगी कैसे? कोई भी विकर्म किया है तो बताने से आधा माफ हो जाएगा, ना बताने से वह वृद्धि होती जाएगी, जास्ती फंसते जाएंगे। फिर तकदीर खत्म हो, बदकिस्मत आ जाएगी। बाप कहते हैं देह से भी संबंध ना रखो, हमेशा मामेकम याद करते रहो,
फिर कोई गंदा काम नहीं होगा। बाबा कहते यह धर्मराज भी है। बाबा धर्मराज भी है, उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। जितना समय नजदीक होगा सबको साक्षात्कार होता जाएगा। अभी सबकी कयामत का समय है। सब पतित हैं, पापों का दंड जरूर मिलता है। जैसे 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे 1 सेकेंड में सजाओं की वासना ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूं। यह बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है। सबका कयामत का समय है। सजा भोगनी तो है जरूर, फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती है। बाप ही आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाप के सिवाय और कोई की ताकत नहीं। 63 जन्म पाप करते करते अभी तुम्हारे पापों का घड़ा आकर भरा है। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अब बाबा कहते बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है। सर्वगुण संपन्न तुम थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा है। बाबा कहते सबसे पहले आप बच्चे आए और सबसे जास्ती जन्म बच्चों ने लिया, जो बच्चे सतयुग में आए। तो बाबा कहते हैं कि सबसे जास्ती ग्रहण तुम बच्चों पर लगा है, क्योंकि जन्म जास्ती तुम्हारा हुआ है, तो पापों का घड़ा जास्ती तुम्हारा भरा है। तो बाबा कहते हैं कि जो भी गलती हुई है आप बच्चों से, आप बाबा के आगे बताओ तो आपकी गलती बाबा आधी तो कम से कम माफ कर देगा। तो सजाओं से बचना है तो बाबा के साथ सच्ची प्रीत रखनी है। हर एक बात बाबा से बतानी है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। बाप बताते हैं तुम भारत के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने भोगे हैं। कैसा सीधा बताते हैं कि तुम बरोबर देवी देवता धर्म वाले थे, फिर पतित होने के कारण हिंदू कहला दिया है। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं है। मठ पंथ को डिनायस्टी नहीं कहेंगे। डिनायस्टी राजाओं की होती है। लक्ष्मी नारायण दी 1st, 2nd, 3rd ऐसे राजाई चलती है। यह भी जरूर है, पावन से पतित बनना ही है। पतित होने के कारण देवी देवता कहला नहीं सकते हैं। तुम समझते हो हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अपने धर्म के चित्रों को ही पूजते हैं। सिर्फ यह भूल गए हैं हम ही पूज्य देवी देवता थे। सिर्फ अपने स्वरूपों को भूल गए हैं कि हम ही पूज्य देवी देवता थे, और फिर अपने ही स्वरूपों की पूजा करने लग पड़े जब आत्मा पतित हो गई। तो बाबा कहते हैं हम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हैं। कौन बने हैं? हम आत्माएं। बाबा बता रहे हैं अभी तुम समझते हो बाप ने वर्षा दिया था, फिर पतित बने हैं, तो अपने ही चित्रों की बैठ पूजा की है। बाबा ने वर्षा दिया, फिर वर्षा गवाया, पतित बने,
फिर अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करने लग पड़े। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, यह सिवाय भारत के और कोई को नहीं कहेंगे। बाबा भी भारत में ही आकर ज्ञान देते हैं, फिर सो देवता बनने के लिए बाकी सब हिसाब किताब चुकतो कर वापिस चले जाएंगे। बाबा कहते फिर सो देवता बनाने के लिए बाकी सब हिसाब किताब चुकतो कर वापिस चले जाएंगे। आत्माएं सब बाप को पुकारती ही रहती है, ओ गॉड फादर। यह भी समझने की बात है। इस समय तुमको 3 बाप है। अब ध्यान से सुनिए कि 3 बाप कौन कौन से हैं। एक शिव बाबा, दूसरा लौकिक बाप, और यह अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। एक शिव बाबा जिसको जाने अनजाने भक्ति में भगवान के रूप में हम पुकारते आए। भले हम कृष्ण जी को भगवान माने, सभी देवी देवताओं को भगवान माने, लेकिन भगवान को तो पुकारते आए ना। तो बाबा कहते एक शिव बाबा, दूसरा अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा लौकिक बाप जन्मदाता पिता। बाकी सबको 2 बाप है, लौकिक और पारलौकिक। अभी हम संगम युगी ब्राह्मणों के 3 पिता हैं, बाकी दुनिया में सबको 2 पिता हैं। एक देह का पिता, दूसरा भगवान। ना जानने के कारण भी भगवान को वो पिता मानते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है, पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। वहां तो है ही सुख, फिर पारलौकिक बाप को याद क्यों करें। दुख में पारलौकिक बाप याद आते हैं, सुख में तो नहीं याद आते। वहां तो एक ही पिता होते हैं, क्योंकि सुख की दुनिया सतयुग होगी ना, तो वहां बाप को याद ही नहीं करते। दुख में सिमरन सब करते हैं। यहाँ फिर तुमको 3 बाप हो जाते हैं। यह भी समझने की बात है। वहां आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो। शुद्ध अभिमान है कि हम बाप के सब बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। वह बाप शिक्षक सतगुरु है, यह उनकी महिमा भी समझानी पड़े। वही आकर सर्व बच्चों को वर्षा देते हैं। सतयुग में तुमको था, सतयुग में तुमको था, फिर 84 जन्म ले गवाया है। सतयुग में सुख का वर्षा था, फिर 84 जन्म ले गवाया है। अब यह समझाना कितना सहज है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता। यह दुनिया ही पतितों की है। कोई सद्गति दे कैसे सकते, सिवाय भगवान के कोई सद्गति दे कैसे सकते, क्योंकि अभी तो सभी पतित हैं। बाबा कहते हैं बाकी कोई बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं तो अंतमति सुगति हो जाती है, फिर छोटेपन में ही कंठ हो जाते हैं। क्योंकि शास्त्र पढ़ने के बाद अगर शरीर छूटता है तो फिर आत्मा तो वही रहती है, शरीर चेंज होता है, तो फिर छोटेपन से शास्त्र कंठ कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा तो भरी पड़ी है ना। तो बाप तुम बच्चों को कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बच्चे तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेगी। अब
नाटक पूरा होता है, अब घर जाना है। बाबा कहते हैं सबको हाजिर होना है। क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा हाजिर है। अभी जितने भी धर्म स्थापक हैं वो सब की आत्मा अभी भगवान के पास हाजिर है। अभी सबकी आत्माएं बाबा से पढ़ाई पढ़ रही है। वह भी बाप के पास सलामी भरने आएंगे, सलामी भरने आएगी। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करेंगे, मन मनाभव का मंत्र ले जाएंगे। तुम्हारा है मन मनाभव और मध्याजी भव का डबल मंत्र। बाप कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में आज बाप दादा कहते हैं इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, नसीबवान बनना है। दूसरी पॉइंट, आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी रहना है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। वरदान, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती है, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति में रहे, यह अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है, इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख रह अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। स्लोगन, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। अच्छा, ओम शांति।